नमस्कार, मैं हूं प्रदीप बालोरिया और आप देख रहे हैं न्यूज नशा हरियाणा। हरियाणा प्रदेश के अंदर जो चुनावी है वो माहौल बना हुआ है, क्योंकि 1 अक्टूबर को प्रदेश में चुनाव होने हैं। इसको लेकर जहां सारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें टिकटों को लेकर मंथन का दौर चल रहा है। सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के अंदर टिकट के मांगने वाले उम्मीदवार हैं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है उसमें टिकट को लेकर घमासान मचा हुआ है और इसी को लेकर लगातार गुरुग्राम में 2 दिन से मंथन चला हुआ है। किस तरह के जो बयान है वो सामने आ रहे हैं और किस तरह की चर्चाएं हैं, इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में विशेष रूप से उपस्थित हैं वरिष्ठ पत्रकार केवी पंडित जी और पत्रकार करमवीर जी। सबसे पहले करमवीर जी, आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से गुरुग्राम के अंदर लगातार 2 दिन से मंथन चला हुआ है और सबसे पहले वहां पर जो चर्चा हुई गुरुग्राम, फरीदाबाद और इसके साथ ही दक्षिणी हरियाणा की बातचीत उसमें की गई है, तो किस तरह की जो बातें हैं वो निकल कर आ रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए विधानसभा चुनाव के लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी है उसके 2 दिन का ये जो है यहाँ पर चर्चा हो रही है टिकटों के वितरण को लेकर के। और ये जो चर्चा हो रही है इस चर्चा के अंदर टिकट के जो जितने दावेदार हैं उनको एक प्रकार से अगर हम कहें शॉर्टलिस्ट करने का काम किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की अगर हम मेदिनीपुर जिले की बात करें या दक्षिण हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर राव इंद्रजीत सिंह जो है उनका काफी प्रभाव है और उनको लेकर भी चर्चा की जा रही है कि राव इंद्रजीत सिंह को इस सरकार से उनकी नाराजगी जो पिछले दिनों देखने को मिली थी उसको दूर किया जाए, ताकि भाजपा की जो स्थिति लोकसभा चुनाव में हुई है उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बड़ा फूंक फूंक कर कदम रख रही है कि किसी नेता को भी नाराज नहीं किया जाए और पार्टी तीसरी बार किस प्रकार से सत्ता हासिल कर सकती है उसको लेकर के ये मैराथन बैठकें जो है लगातार इस प्रकार की अभी चल रही है और आने वाले समय में ये देखने को मिलेगी। अब जो 2 दिन की जो बैठक चल रही है उसके अंदर दक्षिण हरियाणा की आप बात कर रहे हो तो यहाँ जो है यहाँ पर अगर हम मेदिनीपुर जिले की बात करें, रेवाड़ी की बात करें तो काफी दिक्कत आती है। और पिछले दिनों जिस प्रकार से नरवीर सिंह के जो बयान आए थे उनको लेकर भी इस बैठक में चर्चा हुई है और उनको लेकर के जो चुनाव समिति में मेंबर है सुधा यादव है उन्होंने नाराजगी जाहिर की है और उनको लेकर उन्हें कई जो सीनियर भाजपा के नेता है उनका समर्थन भी मिला है कि सरकार से पार्टी के प्रति जो नाराजगी जाहिर की जा रही है। तो इसको लेकर के अगर राव इंद्रजीत सिंह की बात करें तो उन्होंने भी अपनी नाराजगी जाहिर की थी। तो ये भाजपा के सामने एक बड़ा चैलेंजिंग रहने वाला है कि किस प्रकार से जो है टिकटों का वितरण किया जाए, उसी को लेकर घमासान मचा हुआ है। लगातार बहुत से दावेदार जो है हर विधानसभा के अंदर आ रहे हैं। जी जी। जिस तरह से आज एक चर्चा सामने आई कि राव नरवीर के जो बयान थे उसको लेकर सुधा यादव की तरफ से वहां पर आवाज उठाई गई और कहा गया है कि जिस तरह से राव नरवीर ने जो बयान दिए हैं उसके बाद में पार्टी की छवि धूमिल हुई है, तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर इसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है हमेशा अपने अनुशासन की बात करती है कि भाजपा के अंदर अनुशासन है। कांग्रेस पर अक्सर ये आरोप लगाया जाता है कि उनके यहाँ अनुशासन की कमी है। लेकिन जिस प्रकार से राव नरवीर सिंह ने पिछले दिनों अपने जो विधानसभा क्षेत्र है बादशाहपुर वहां जो चुनावी सभा की थी तो उन्होंने तो ताल ठोकर यहाँ तक कहा था कि पार्टी टिकट देने के लिए खुद चल करके आएगी, टिकट मुझे नहीं देगी तो किसे देगी। पर एक तर्क जो है टिप्पणियां की गई थी कि भाजपा अगर सही नहीं करती है तो टिकट जो है कोई सीट भी नहीं निकाल पाएगी। इस प्रकार की बड़ी तर्क टिप्पणियां नरवीर के द्वारा की गई थी और राव नरवीर की इन टिप्पणियों से भाजपा जो शीर्ष नेतृत्व है वो भी बड़ा चिंतित है। और इसी वजह से सुधा यादव ने जो आपने बात कही उन्होंने आज बात रखी है वो इसी संदर्भ में बात रखी गई थी कि इस सरकार से अगर पार्टी के प्रति सरकार के जो नेता है बड़े जो सीनियर नेता है वो अगर इस प्रकार की बातें करेंगे तो बड़ा नेगेटिव मैसेज पार्टी का जाएगा। वो एक डैमेज कंट्रोल करने की स्थिति जो है पार्टी कर रही है। जी जी बिल्कुल। मैं केवी पंडित जी के पास जाना चाहूंगा। पंडित जी, जिस तरह से राव इंद्रजीत ने एक बयान दिया था कि जो सीएम की कुर्सी है उसका रास्ता खैरवाल से होकर गुजरता है, तो क्या वो समय आ गया है कि जब राव नरवीर अपने जो समर्थक हैं उनको टिकट दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दबाव करेंगे? देखो, बीजेपी पहले अनुशासित पार्टी कहलाती थी, पार्टी विद डिफरेंस। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से उनके नेताओं में यह आया कि उनके भीतर घात हुआ है,
चाहे वो पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट हो, मोहनलाल बड़ौली सोनीपत से उम्मीदवार थे, उन्होंने कहा कि मेरे साथ भीतरघात हुआ। जी रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि मेरे साथ हिसार में भीतरघात हुआ। जी जी और दूसरे नेता भी इस तरह के आरोप लगाने लगे। और फिर इसमें घी का काम करा। आदरणीय मनोहर लाल जी ने गुड़गांव में बयान दिया, हमें अब पता चला चुनाव में अभी अधिकारी जो हैं दूसरे के खूंटों से बंधे हैं। जी फिर उन्होंने घोषणा की बीजेपी ने वो कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई करने की जब बात आई, रिपोर्ट मंगा ली, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, पार्टी नेताओं के खिलाफ बनाएंगे, लिस्ट मंगा ली, शिकायत मंगा ली। फिर उनको लगा कि चुनाव सिर पे हैं, अगर इस समय पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ बात करेंगे तो फूट पड़ जाएगी, तो उन्होंने उसको ढक दिया। जो शिकायत थी उनको ठंडे बस्ते में लगा दिया। फिर अधिकारियों के खिलाफ भी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं करी। अब जब विधानसभा चुनाव डिक्लेयर हो गए हैं तो राव नरवीर सिंह सीनियर मंत्री रहे हैं बीजेपी में, और उनको लगता था कि बादशाहपुर में उन्हें टिकट नहीं मिलेगी, तो उन्होंने घोषणा कर दी है कि मैं इस बार जरूर चुनाव लड़ूंगा, चाहे टिकट मिले ना मिले। और उसने सरकार की कारीगुजारी पर टीका टिप्पणी की। उसमें गर्मा गर्मी कब बनी, जब सुधा यादव जो पार्टी में पार्लियामेंट्री बोर्ड की मेंबर है, सीनियर नेता है, एक्स एमपी है, उन्होंने जब इनकी चुनाव समिति की जब मीटिंग हो रही है गुड़गांव में, उन्होंने कहा कि राव नरवीर के खिलाफ कार्रवाई हो, वो खुला पार्टी का अनुशासन को तोड़ रहे हैं। फिर उधर जो है रणजीत सिंह ने कहा कि रानिया में गोपाल कांडा के भतीजे ने खड़ा करने की ऐलान कर दिया, ऑफिस खोल लिया उन्होंने अपनी पार्टी का। तो उन्होंने कहा कि भी ये पार्टी हाईकमांड को मैं कहता हूं, मैं बीजेपी से चुनाव लड़ना चाहता हूं, लेकिन यदि यही हालात रहे, जबकि गठबंधन कोई पार्टी में दोनों पार्टियों के बीच कुछ हुआ नहीं, गोपाल कांडा और बीजेपी के बीच, और मर्जी से अपने उन्होंने इलाका चुन लिया कि यहाँ उम्मीदवार लड़ेंगे पड़ेंगे, और उन्होंने कहा कि मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा। इससे जो है बीजेपी के अंदर का जो अनुशासन था खुल के बाहर आ गया, और पार्टी में ये फैलने लगा कि और भी जगह पे, जैसे पहले से नाराज थे राव इंद्रजीत जी, उन्होंने भी कह दिया ये रास्ता अहिरवाल से होकर याद जाता है चीफ मिनिस्ट्री का, और ये याद रखें लोग, अगर अहिरवाल के लोग उपेक्षा हुई, यानी उनको पार्टी में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला, उनके आदमियों को टिकट नहीं मिला, तो वो कोई भी रास्ता अपना सकते हैं। तो इसी तरह ही इसी तरह रामविलास शर्मा, कैप्टन अभिमन्यु, अनिल विज और ओपी धनखड़ की उपेक्षा होती रही। अपेक्षा थी कि ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करेंगे, तो इसलिए ये समिति में ये मैसेज देने के लिए कि हम कार्रवाई भी कर सकते हैं, तो उन्होंने ये कार्रवाई का एक सिलसिला शुरू करा, इशारा किया। अभी तक कार्रवाई किसी के खिलाफ भी नहीं हुई है, लेकिन पार्टी ने यह भी संकेत नहीं दिया कि वो सुलह सफाई के लिए तैयार है। तो ऐसा लगता है कि वो रुई में आग लगी हुई है, पता नहीं चल रहा जैसे। लेकिन ये है, पहले तो हम समझते थे कांग्रेस में फुटबॉल चलती है, लेकिन अब लगता है बीजेपी में भी कम फुटबॉल नहीं है, आपस में मतभेद हैं, और नेता राजनीति में जो भी आता है अपने स्वार्थ के लिए आता है। अब लगता है कि उनमें स्वार्थ जागृत हो गया, अपने अपने हिस्सा ले लो सरकार में, भागीदारी में, और वो जब मिलेगा, जब कैंडिडेट हमारे, उम्मीदवार हमारे जीतेंगे। वो चल रहा है, किस तरह से वो दबाएंगे, बीजेपी किस तरह से करेगी, ये भी देखने की बात है, क्योंकि अभी तो टिकटों का बंटवारा होगा, फिर चुनाव प्रचार होगा। सर, ये भी चर्चा है कि लगभग 15 से 20 जो विधायक हैं हालिया बीजेपी के, उनकी भी टिकट कटने जा रही है, क्योंकि उनकी जो परफॉर्मेंस थी उससे जो पार्टी वो संतुष्ट नहीं है। सर, ये भी एक चर्चा है कि जो बीजेपी के लगभग 15 से 20 जो विधायक हैं हालिया, उनकी टिकट भी कटने जा रही है, क्योंकि वहां पर नए चेहरों को मौका देना चाहती है पार्टी। हाँ, अभी खुल के आएगा पार्टी की फूट का, और ये लड़ाई और भी और ज्यादा जोरदार ढंग से जब होगी, जब इस समय जो हरियाणा का चुनावी माहौल बना है, उसमें दो चीज है, कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है, क्योंकि जेजेपी, लोकदल, आम पार्टी और
बसपा, वो जब हाशिए पर लगे हुए हैं, उनकी संभावनाएं नील के बराबर है। तो सीधे मुकाबले में बीजेपी के पास ये रिपोर्ट मिल रही है कि इस समय कांग्रेस की बढ़त है। तो इसलिए पार्टी ये चाहती है कि अनुशासन भी बना रहे, प्रचार भी हो और वो चुनाव जीत भी जाएं। उसके लिए ये सारी कार्रवाई है। नेताओं में आपस में मतभेद हैं, उस मतभेद का एक कारण मुख्य है, वो ये है सारे जो नेता है जिनके मैंने पहले नाम लिए, ये सब नेता आदरणीय मनोहर लाल खट्टर के विरोधी रहे हैं और खट्टर ने इनको ठिकाने लगा रखा था। अब चुनाव का टाइम है, पार्टी संकट की स्थिति में है, तो फूट ज्यादा बढ़ेगी, ये संभावनाएं ज्यादा हैं। लेकिन बीजेपी में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए एकमात्र मनोहर लाल खट्टर जिम्मेवार हैं। करमवीर जी, जिस तरह से लगातार दक्षिणी हरियाणा के अंदर राव इंद्रजीत के जो समर्थक हैं वो लगभग हर विधानसभा से तैयारी में जुटे हैं और टिकट की भी मांग कर रहे हैं, उन्हें ये भी एक आश्वासन, एक भरोसा है कि राव साहब उनके लिए टिकट की पैरवी करेंगे। तो क्या मानते हैं कि उन्हें टिकट मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी? अगर टिकट नहीं मिलती है तो क्या वो पार्टी के बाहर जाकर भी चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए, राव इंद्रजीत सिंह जिस प्रकार से उन्होंने पिछले दिनों जो बयान दिए थे, चाहे वो लोकसभा चुनाव के दौरान की बातें करें, महेंद्रगढ़ जिले के अंदर खास करके भाजपा के नेताओं के बारे में पूछा था कि यहाँ कितने भाजपा के नेता मौजूद हैं, या फिर उनके धन्यवाद दौरों के दौरान हम देखें तो जहां भी उन्होंने बात की, उन्होंने बड़े ही सख्त लहजे में जो बातें की वो भाजपा के जो अनुशासन की बातें होती है उनके अगेंस्ट सारी चीजें। और राव इंद्रजीत सिंह, अगर मैं कहूँ तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स का समय है, वो भाजपा पर प्रेशर बना रहे हैं जिस तरह से वो बना सकते हैं। अहिरवाल की उन्होंने बात की थी कि सत्ता का जो रास्ता है चंडीगढ़ का वो अहिरवाल से जाता है, वो इसीलिए किया था कि अहिरवाल की जो ज्यादातर सीटें हैं वो भाजपा ने जीती है। जो 40 में से 11 जो यहाँ से सीटें हैं उसमें से महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी को अगर आप छोड़ दें तो बाकी जो सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में गई। तो वहां राव इंद्रजीत सिंह दर्शाना चाह रहे थे कि अहिरवाल की जो मेजोरिटी है वो भाजपा को सत्ता में पहुंचाती है। अब राव इंद्रजीत सिंह अपने समर्थकों को जिस प्रकार से आपने चर्चा की कि उनके समर्थक हर विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं, देखिए ये एक वो स्थिति है कि चुनाव के अंदर कभी भी जो है पॉलिटिकल लोग हैं, पार्टियां हैं, कभी भी कोई डिसीजन हो सकता है। तो कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह मुझे लगता है कि इस प्रकार की जो है स्थिति में है कि अगर उन्हें कोई बड़ा कदम उठाना पड़े तो उसके लिए वो अपना जो खास करके उनकी जो बेटी है आरती राव, उसकी टिकट के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं इस बार। तो अगर कहीं भाजपा से कोई ऐसी स्थिति बनती है कि राव इंद्रजीत सिंह का मनमुटाव होता है, भाजपा उनकी बातें नहीं मानती है, उनको इग्नोर करने की कोशिश की जाए, तो हो सकता है कि राव इंद्रजीत सिंह अपने समर्थकों को खड़ा करे। लेकिन उस स्थिति में राव इंद्रजीत सिंह के बगैर इशारे के लिए समर्थक चुनाव नहीं लड़ेंगे और अगर वहां से कुछ इशारा होता है तब ये लोग चुनाव में आएंगे, अदरवाइज ये लोग चुनाव में नहीं आएंगे। जी जी बिल्कुल। पंडित जी, जिस तरह से मनोहर लाल खट्टर को केंद्र की राजनीति में भेज दिया गया हो चाहे, परंतु आज भी जो टिकटों का बंटवारा हो रहा है, यही कहा जा रहा है पार्टी के जो सूत्र हैं कि उनकी सहमति मांगी गई है और वो उसमें मौजूद है और उनके इशारे के बगैर किसी को टिकट नहीं मिल पाएगी। देखो, टिकटों का बंटवारा पार्टी में जी होगा, उसमें जो गुटबाजी है वो खुल के सामने आ जाए कि राव इंद्रजीत ने तो अपना टारगेट दे दिया है इनको। और अहिरवाल में 11 सीटें हैं जी और जिसमें 4 गुड़गांव में हैं, 3 जो हैं रेवाड़ी में हैं और 4 महेंद्रगढ़ जिले में। तो वो चाहते हैं इस पे सबसे ऊंचे कद का वो नेता है, उनके परिवार का योगदान है राजनीति में और समाज में उनकी इज्जत है, अहिर समाज में। तो वो अपना हिस्सा पूरे मन से मांग रहे हैं। तो अभी देखने की बात है कि पार्टी हाईकमांड या, क्योंकि इस समय ये चर्चा है, अब बीजेपी में कोई नेतृत्व नहीं है, कारण अब बीजेपी में मनोहर लाल खट्टर तो पब्लिक को स्वीकार्य नहीं और नायब सिंह सैनी अभी स्थापित नहीं हुए क्योंकि उनको पहले मौका नहीं मिला। लोकसभा के चुनाव आ गए, आचार संहिता लग गई, अब विधानसभा के चुनाव आ गए।
वो अभी अभी थोड़ा सा स्टार्ट हुए थे, स्टार्ट होते ही वो फिर ये आचार संहिता आ गई तो उनके रास्ते रुक गए, घोषणाएं रुक गई। तो अब पार्टी में कोई ऐसा नेता नहीं बचा, क्योंकि जो सीनियर लीडर थे जैसे रामविलास शर्मा है, कैप्टन अब्बन्नू है, ओपी धनखड़ है, अनिल विज है, उन सबको इग्नोर कर रखा, उनको हाशिए पर लगा रखा पॉलिटिकल भाषा में कहें तो। अब पार्टी पहले कैंडिडेट खड़े करे, फिर चुनाव प्रचार के लिए कौन मुख्य लीडर होगा, क्योंकि हरियाणा विधानसभा के चुनाव जब हो रहे तो लोकल मुद्दे उठेंगे इसमें, और लोकल मुद्दे उठेंगे लोकल लीडरशिप चाहिएगी। और अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का वो हरियाणा में वो मुद्दा नहीं रहा कि उसके कहने से हार जीत हो सकती है। तो इसलिए अब पार्टी बड़ी दुविधा की स्थिति में है, और पार्टी को ये दिखाना पड़ेगा। अब वो एक भी है उनके पास स्टार प्रचारक हरियाणा लेवल का ही है, तो अभी ये पार्टी किस तरह से डिसाइड करती है वो देखने की बात है। लेकिन फिलहाल हम ये कह सकते हैं अब बीजेपी 19 है और कांग्रेस 21 है। सर, जिस तरह से आपने बताया कि जो पार्टी के अंदर जो गुटबाजी है, तो बहुत सी जो सीटें हैं वहां पर ज्यादा कैंडिडेट हैं, ऐसे में क्या हो सकता है कि टिकट नहीं मिली तो क्या बागी भी होने की जो चांस वो बढ़े हुए बीजेपी के लिए? देखो, लोकसभा चुनाव जो था उसमें कांग्रेस तो 46 सीटों पर आगे थी विधानसभाओं में, और बीजेपी 42 में। बीजेपी का परसेंटेज भी गिरा। और अब देखने की बात है पार्टी जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेगी, मुख्य मुद्दा इनका क्या है। कांग्रेस ने तो मुद्दे अपने तय कर दिए, उन्होंने कह दिया पार्टी नकारा है, 10 साल से काम नहीं कर रही, और महंगाई और बेरोजगारी है, किसान अभी भी नाराज हैं, और सरकारी कर्मचारी भी खुश नहीं हुए पूरी तरह, और पंच और सरपंच को भी जो वादे करे थे नायब सिंह सैनी ने, शायद वो इम्प्लीमेंट होने में कहीं दिक्कत है, वो भी अंदर से खुश नहीं है अभी। तो अब ये मुद्दे कांग्रेस के पास हैं, लेकिन बीजेपी इन मुद्दों पर क्या कहेगी, किस तरह से सफाई देगी, और जनता का विश्वास कैसे जीतेगी, ये चुनौती उसके सामने है। तो अभी ये देखने की बात है क्या क्या हो। लेकिन फिलहाल मैं एक ही बात कह सकता हूँ, और वो बात ये है, अब राजनीति में कहावत है सबसे पावरफुल जन आधार वाले नेता है राव इंद्रजीत जी। अगर वो नाराज रहेंगे तो फिर बीजेपी की जीत की संभावनाएं क्षीण हो जाएंगी, और दूसरे जो बड़े नेता जो नाराज हैं अगर संतुष्ट नहीं हुए तो बीजेपी की संभावनाएं उससे भी कमजोर होंगी। तो अब ये देखने की बात है कि बीजेपी हाईकमांड किस तरह से रोल करती है, क्योंकि जो नए बीजेपी अध्यक्ष बनाए हैं बड़ौली साहब, उन्होंने नया 1 महीने का चार्ज लिए हुआ है। अभी वो अपनी स्पीड में अपने आप को स्थापित करने में शुरुआत कर रहे थे, इसी बीच चुनाव सिर पे आ गए। और चीफ मिनिस्टर की कितनी होशियारी है ये देख सकते हैं, दयनीय स्थिति कह लो दूसरे रूप में। अब 16 तारीख को जब इलेक्शन डिक्लेयर हुए तो सुबह उनसे पूछा गया चुनाव कब हो रहे हैं, आज तो चुनाव आयोग की मीटिंग है 3 बजे, प्रेस से मिल रहे हैं, तो उनका समय पर होंगे चुनाव, और अचानक चुनाव हो गए। तो राजनीतिक सर्कल में ये था मुख्यमंत्री को, जिसको जानकारी नहीं है पूरी शेड्यूल की, वो क्या कैसे करेगा, कैसे कामयाब होगा। तो मेरा मतलब ये था कि ये सारी जो स्थिति है बीजेपी की बहुत अच्छी नहीं है। राजनीतिक सूत्रों का ये कहना लगता है पार्टी में अभी भी जो एक मुट्ठी बंधी होनी चाहिए जीत के लिए वो नहीं है। अगर मुट्ठी नहीं बंधेगी तो दिक्कत आएगी, और जब आएगी जब उसका मुकाबला किससे, कांग्रेस से, जिसका संगठन नहीं है। यानी अभी तक 10 साल में कांग्रेस की जिला कमेटियां, ब्लॉक कमेटियां और प्रदेश कार्यकारिणी, प्रदेश के पदाधिकारियों की नियुक्ति नहीं हुई। उधर बीजेपी अपने आप को संगठित पार्टी कहती थी, लेकिन उस पार्टी में लुंज पुंज की पोजीशन है। तो ये देखने की बात है कि अब किस तरह से चुनाव अभियान चलेगा। 1 हफ्ता और है चुनाव अभियान चलने में, हफ्ते 10 दिन में मामला पता खुल जाएगा। और एक चीज नई और घट रही है चुनाव में, मुझे तो अचंभा होता है उसमें,
अब जब पार्टी में उम्मीदवारों की नाम तय नहीं हुए, किसका किससे मुकाबला होगा, और सट्टा बाजार कह रहा है ये जीत रहा है वो जीत रहा है। भाई मोटे तौर पे आप और हम भी ये अंदाजा लगा रहे हैं वो उसकी संभावनाएं ज्यादा उसकी कमजोर हैं, लेकिन सट्टा बाजार इतनी जल्दी सर्वे करवाया। पहले माना जाता था कि सट्टा बाजार बहुत जिम्मेवारी के साथ सर्वे करके अपना अनाउंस करता था अपना फैसला, लेकिन अब लगता है कि सब पैसे से स्पॉन्सर्ड है। और बीजेपी की स्थिति तो जो राष्ट्रीय चैनल कहलाते उनके साथ बड़ी खराब हुई कि लोकसभा चुनाव के पूर्व जब उनका एग्जिट पोल आया, उस पोल में जिस तरह से उन्होंने पार्टी को जिता रखा था, रिजल्ट उसके उलट आए। तो अब लगता ये है कि ना एग्जिट पोल ठीक है ना सट्टा बाजार ठीक है। अब राजनीति में बीजेपी में आमने सामने की और कांग्रेस में आमने सामने की टक्कर है, लेकिन जब तक उम्मीदवार नहीं आ जाते कोई संभावना नहीं मिलती। और एक मुट्ठी होकर उम्मीदवार एक साथ एकजुट होकर इनके नेता काम नहीं करेंगे तो और भी देखने की बात है। तो अभी ना तो सट्टा बाजार के कोई मायने हैं ना और कुछ अंदाजे की मायने हैं। मोटी बात यही है अभी कांग्रेस एक स्टेप आगे है, बीजेपी अपने झगड़ों से परेशान है। और एक चीज और है, पिछड़े वर्ग का सम्मेलन महेंद्रगढ़ में हुआ और सब जो 10.5 साल मुख्यमंत्री रहा मनोहर लाल खट्टर, उसको उसमें बुलाया नहीं गया। बाद में पता चला कि इसलिए नहीं आए कि राव इंद्रजीत को पसंद नहीं थे वो। तो अगर इस तरह नेताओं की संतुष्टि करनी पड़ेगी, पार्टी करेगी, तो रिजल्ट क्या निकलेगा ये देखने की बात। जी बिल्कुल। करमवीर जी, जिस तरह से पंडित जी ने सारी चीजों के ऊपर चर्चा की, तो क्या लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार आने का सपना देख रही है उसके सामने चुनौती ज्यादा है? क्योंकि एक तो जो सही कैंडिडेट है वो उतारने, दूसरा जो दिग्गज नेता है उनकी नाराजगी दूर करना, और तीसरा पार्टी में बगावत होने का जो खतरा है टिकट को लेकर, तो क्या कहेंगे किस तरह से निपट पाएगी बीजेपी? देखिए बिल्कुल, जिस प्रकार से आज स्थिति में भारतीय जनता पार्टी पहुंची है तो वहां उसके सामने चुनौतियां बहुत है। तीसरी बार सत्ता हासिल करना बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल लग रहा है। एक बात तो ये है कि जिस प्रकार से लोकसभा के जो परिणाम आए हैं और जिसके अंदर कांग्रेस ने 5 सीटें ला करके भाजपा के लिए वैसे ही चिंता बढ़ा दी है, और उसके बाद जो प्रदेश में स्थिति बनी है, जिस प्रकार से भाजपा के जो सीनियर नेता हैं उनकी नाराजगी देखने को मिली है, या फिर दूसरी जो बात आप कर रहे हैं कि जिस प्रकार से प्रत्याशी बहुत ज्यादा आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं वो फिर बगावत वाली बात है। तो ये पिछले चुनाव में भी देखने को मिला था, जिस प्रकार से रेवाड़ी से जब राव इंद्रजीत सिंह ने सुनील मुद्देपुर को उम्मीदवार बना दिया था तो रणदीप कापड़ीवास ने जो है निर्दलीय चुनाव लड़ दिया था। तो इस प्रकार की स्थिति बार और ज्यादा होने की संभावना है, क्योंकि भाजपा इस बार उतनी मजबूत नहीं है। तो जो लोग चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं लंबे समय से, देखिए एक बड़ी जो आश्चर्य की चीज देखने को प्रदेश में इस बार मिल रही है कि पहले होता था कि चुनाव के लिए जो कैंडिडेट आते थे वो अपने चुनाव प्रचार करते थे। आज के समय में जितने दावेदार हैं सभी ने बड़े बड़े ऑफिस खोल दिए हैं, और जिस प्रकार से टिकट मिलने के बाद जो चुनाव प्रचार होता है उस तरह से 5-5, 7-7 गाड़ियां लगा दी गई है पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर। इस प्रकार से चुनाव प्रचार किया जा रहा है कि मानो उनको टिकट मिल चुकी है। तो ये स्थिति अगर ये लोग बगावत पर आ गए तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल होने वाला है आने वाले दिनों में। बिल्कुल, जिस तरह की आज की जो चर्चा है उसमें ये बात बिल्कुल साफ निकल कर आई है कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसका तीसरी बार सत्ता में आने का जो सपना है वो कहीं सपना न रह जाए, क्योंकि जिस तरह से टिकटों के लिए जो मंथन चल रहा है और उसके बाद में जो बातें निकल कर आ रही हैं कि कुछ एक दिग्गज नेता है वो नाराज हैं, और जो नए जो लोग हैं जो टिकट मांग रहे हैं अगर उन्हें टिकट नहीं मिली तो बगावत भी कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी चिंता यही है कि कहीं जो कैंडिडेट हम बगावत न करते। आज की चर्चा में इतना ही, और आज जो मेहमान जुड़े इनका स्वागत, धन्यवाद, और नई मुद्दे को लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।